रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि आदमपुर उपचुनाव की हलचल तेज हो गई है। इसी कड़ी में तमाम पार्टियां जोरों शोरों से तैयारियां कर रही हैं। वहीं हमारे संवाददाता ने हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल से खास बातचीत की। आदमपुर उपचुनाव लगातार चुनावी माहौल जो है वो गर्म है और इसको लेकर हम अलग अलग पार्टियों के नेताओं से जान रहे हैं, लोगों से जान रहे हैं कि किस तरीके से माहौल फिलहाल चल रहा है, मुद्दे क्या हैं। इसी कड़ी में हम भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के प्रभारी आदमपुर उपचुनाव के और साथ ही हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल जी के पास पहुंचे, उनसे जानते हैं कि किस तरीके का माहौल अभी चल रहा है। सर, अभी किस तरीके का माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चल रहा है और किस तरीके का प्रचार पार्टी का चल रहा है? देखिए, आदमपुर की जनता में खुशी का माहौल है और ये दिवाली का वक्त भी है और जनता ने जो फैसला किया था उसके अनुरूप कुलदीप जी ने जनता की बात मान करके आज एक दुनिया के अंदर सबसे बड़ी पार्टी है उसको ज्वाइन की, अपनी विधानसभा से त्यागपत्र दिया और एक डूबते हुए जहाज से निकल करके एक जहां सारे दुनिया के अंदर जिस पार्टी का डंका बाज रहा है, देश का नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और देश का मान सम्मान बढ़ रहा है, तो आदमपुर की जनता भी यही चाहती थी कि मुख्य धारा से जुड़े और बड़ा खुशी का माहौल है। बहुत अच्छे वोटों से अपने जो यहाँ के भजनलाल परिवार से जो भव्य बिश्नोई है उनके सुपुत्र हैं उसको जीत दिलाएंगे और मनोहर लाल जी की और मोदी जी की नीतियों पर मोहर लगाएंगे। आप लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं सर, किस तरीके से माहौल है? लोग क्या चाहते हैं कि भाजपा के साथ अब कुलदीप बिश्नोई जुड़े हैं? उससे पहले वो कांग्रेस से चुनाव लड़े थे, उससे पहले अपनी पार्टी से वो चुनाव लड़े थे, उससे पहले कांग्रेस से लड़े थे, तो अब भारतीय जनता पार्टी के साथ वो आए। लोगों में किस तरीके का माहौल है, क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर लोग कह रहे हैं कि साथ में आप लोगों के? देखिए, ये हरियाणा में अनोखा चित्र है, अकेला ऐसा चित्र है 90 हलकों में जहां एक ही परिवार के लोग जीतते रहे। चौधरी भजनलाल जी का क्षेत्र रहा है, व्यक्तिगत हर एक आदमी से संपर्क रहा है और कोई राजनीतिक रिश्ते उन्होंने नहीं रखे, इस हल्के से पारिवारिक रिश्ते रखे हैं। उसका परिणाम ये है कि कभी वो चुनाव हारे नहीं। इस बार भी लोग ये कहते हैं कि 2/3 वोट जो है अकेले भव्य बिश्नोई को मिलेंगे। उसकी वजह भी है, एक तो इनका अपना पारिवारिक रिश्ता, दूसरा ये है कि आज जो संगठन है हमारा भाजपा का, उसका दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। हमारा पन्ना प्रमुख से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के आदमी चुनाव के वक्त भी समय समय पर लोगों की सेवा में लगे रहते हैं और आज जो है माहौल देश में है कि सही मायने में लोकतांत्रिक कोई पार्टी है जो देश का मान सम्मान बढ़ाती है, राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ाती है और गरीबों के कल्याण के बारे में योजनाएं लाती है, किसानों की भलाई के लिए योजनाएं लाती है, तो भारतीय जनता पार्टी है। दूसरी पार्टियों के कुछ नेता कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कुलदीप बिश्नोई अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं भव्य के लिए। ये ऐसा है कि अब से पहले ये सही है कि कुलदीप बिश्नोई जी के कार्यकर्ता अलग से थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अलग थे, लेकिन अब दोनों घी खिचड़ी होकर के काम कर रहे हैं, कोई अलग अलग की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में तो ये खुशी है कि भव्य बिश्नोई के रूप में एक नौजवान लड़का उनको इस हल्के को रिप्रेजेंट करने के लिए मिल गया और कुलदीप के कार्यकर्ताओं में ये खुशी है कि उनको एक ऐसी पार्टी मिल गई जिसमें उनका भविष्य सुरक्षित है और वो सीना तान करके कहीं भी कह सकते हैं कि हाँ, हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं। संगठन में किसी तरीके की नाराजगी सर, क्योंकि अक्सर जब बाहर से कोई दूसरी पार्टी से नेता आता है तो लंबे समय से जो पार्टी के लिए काम कर रहे होते हैं कार्यकर्ता, वो कई बार नाराज होते हैं, तो अभी किस तरीके का तालमेल है? नहीं, भाजपा के कार्यकर्ता जो है, जो ऊपर से जो फैसला होता है उसको सहज स्वीकार करता है और हमारे जो कार्यकर्ता है हर बूथ पर लगे हुए हैं और पूरा संगठन हर एक बूथ के ऊपर पन्ना प्रमुख से लेकर के प्रवासी कार्यकर्ता है, फिर उसके ऊपर दूसरा कार्यकर्ता है, 3-3 लेयर के कार्यकर्ताओं की टीम है। वो पहले फार्म भरने से पहले ही गांव में जाना उन्होंने शुरू कर दिया था और जो एक हमारा चुनाव लड़ने का तरीका है कि हर वोटर तक हम संपर्क करते हैं, वो हमने शुरू कर रखे है और उसके परिणाम बड़े सुखद आएंगे। कल एक पंचायत हुई, उसमें किसान मोर्चा की तरफ से ये कहा गया कि लोगों के बीच में जाएंगे।
और जिस तरीके से धरना चल रहा है कुछ लोगों का मुआवजे की मांग को लेकर से। ये चुनाव के रूप में न्यूज लगाने के लिए इस तरह के कुछ लोग संगठन से पंचायतें वगैरह कराते रहते हैं, लेकिन जाएं लोगों के बीच में और लोगों को बताएं कि ये 125 करोड़ रुपए का बीमा भारतीय जनता पार्टी के वक्त में इस क्षेत्र को मिला है। सबसे ज़्यादा भाव सरसों का है, सबसे ज़्यादा भाव कपास का है, बाजरे की भावांतर भरपाई की योजना भी है। बालसमंद का इलाका जहाँ कभी पानी नहीं आता था, 5 महीने से लगातार नहरें चल रही हैं। किसान के लिए माइक्रो इरिगेशन की योजनाएं हैं, किसान को पॉली हाउस की योजनाएं दे रहे हैं, मछली पालन की योजनाएं दे रहे हैं, पशुपालन की योजनाएं दे रहे हैं, ग्रामीण बच्चों को गांव में रोजगार देने के लिए सक्षम बना रहे हैं। वो बताएं, अगर सच्चाई बताना चाहते हैं तो, और राजनीति करना चाहते हैं, किसी दूसरी पार्टी के मोहरा बन के करना चाहते हैं तो लोग उनकी मानते नहीं। लोग बड़े समझदार हैं। हाँ, यहाँ एक मुद्दा जरूर था कि कुछ गिरदावरी में खराबे का पैसा उनका रुका हुआ था। वो खराबे का पैसा भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने मंजूर कर दिया और इलेक्शन कमीशन में हमने चिट्ठी भेज रखी है। परमिशन मिल जाएगी तो वो भी मुझे लगता है कि 1 दिन में मिल जाएगी। वो पैसा भी किसानों के पास पहुंच जाएगा। जितने किसान हितैषी फैसले मनोहर लाल जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने किए हैं, इतने पहले कभी नहीं हुए। 3,000 से लेकर बढ़ा के 15,000 रुपये तक का हमने वो खराबे का पैसा दिया है। भाव जो है 2014 के बाद बढ़ाते बढ़ाते आप देखिए कहाँ सरसों का भाव होता था। इस इलाके में सरसों पैदा होती है, इस इलाके में कपास पैदा होती है। सरसों का भाव दुगने से ज़्यादा हो गया, कपास का भाव दुगने से ज़्यादा हो गया। तो किसान समझदार है, उसको पता है अपना भला बुरा देखने में वो सक्षम है, और किसान के नाम पर राजनीति करने वाले संगठन जो है उसको बरगला नहीं सकते।